गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेस की अपनी जो क्लास डेली 4 बजे आती है, इसमें हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और एक क्लास अपनी एनसीईआरटी बैच के नाम से 3 बजे आती है, जिसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हमारे एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चल रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर चल रहा है, तो आप इसको भी साथ के साथ देख सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस क्लास के अंदर हम लेक्चर नंबर 26 है और हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल तक की क्लास में हमने जो है 25 क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व कर लिए थे और 1 से लेकर 22 तक के लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर से देखें। उनका जो हमने एक प्ले लिस्ट बना रखा है और उसकी जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 26। पी क्यू आर 3 पार्टनर है। दे डिसाइडेड दैट फ्यूचर इन फ्यूचर आर विल गेट 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। यानी कि पहले तो पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, और बाद में डिसाइड किया कि फ्यूचर में आर को जो है 1/7 का शेयर मिलेगा। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से गुडविल इनके पास 27,000 रुपीज की है। ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड 42,000। फर्म की गुडविल 42,000 की वैल्यूड की जाती है, यानी नई गुडविल है ये। जर्नल एंट्रीज अपने को करनी है। तो देखिए सबसे पहले न्यू रेशो निकाल लेते हैं, क्योंकि जब न्यू रेशो हमारे सामने होगा तभी हम गेन सेक्रीफाई निकाल पाएंगे। तो न्यू रेशो निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। लेट टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करते हैं। आर का शेयर 1/7 है और रिमेनिंग जो प्रॉफिट शेयर हो जाएगा हमारा, रिमेनिंग शेयर विल बी 6/7। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, 6/7 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1 में से अपन ने 1/7 माइनस कर दिया। अब हमारा जो ये जो 6/7 है, ये तीनों पार्टनर्स में हम क्या करेंगे, पी और क्यू में, हम क्या करेंगे, इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो पी में हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 6/7 का 1/2 आ जाएगा 6/14 और क्यू का आ जाएगा 6/7 का 1/2 6/14। मतलब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, पहले हमने आर को दे दिया 1/7, तो रिमेनिंग बचेगा 6/7। 6/7 को हम क्या कर रहे हैं, पी और क्यू में उनका रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। और पी और क्यू का रेशो क्या है, इक्वल, ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो में डिवाइड कर रहे हैं और आर का शेयर 1/7 है, इसको इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2/14 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा न्यू रेशो होता है 6:2, जिसको हम 3:3:1 भी लिख सकते हैं। तो देखो ये तो हो गया आपका न्यू रेशो और ये आपको ओल्ड रेशो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो आप क्या करेंगे, गेन सेक्रीफाई निकाल लेंगे। तो गेन सेक्रीफाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे। तो ओल्ड रेशो जो है यहाँ पर पी का है 1/3, क्योंकि तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशो इक्वल था। तो 1/7 में 1/3 में से 3/7 माइनस करेंगे, एलसीएम आपका 21 हो जाएगा। 3 का डिवाइड 21 में 7 होगा, 7 × 1 = 7। 7 का डिवाइड 21 में 3, 3 3 × 9, तो ये हो जाएगा 2/21। पी क्यू क्यू का आ जाएगा 1/3, 3/7 वही सेम हो जाएगा, इसका भी 2/21 का गेन हो जाएगा। आर का हो जाएगा 1/3 माइनस 1/7, तो 21 हो जाएगा। और 3 का डिवाइड 21 में करेंगे 7, और 7 का डिवाइड 21 में 3, तो ये हो जाएगा आपका 4/21। ठीक है, तो पी क्यू आर का रेशो आ जाएगा आपका यहाँ पर, पी और क्यू का आ जाएगा 2/21 और आर का हो जाएगा 4/21। अब देखिए अपन क्या करेंगे, गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। तो पहले तो जो पुरानी गुडविल है 27,000 की, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, देखो पी और क्यू को तो यहाँ पर गेन हो रहा है 2/21 का और आर को सेक्रीफाई हो रहा है 4/21। तो ओल्ड गुडविल को हम ओल्ड रेशो में डिवाइड करके क्लोज कर देते हैं। तो हमारी ओल्ड गुडविल है 27,000 की और इसे हम क्या करेंगे, इक्वल रेशो में डिवाइड कर लेंगे। तो 9,000 9,000 9,000, तो पी क्यू आर ये आपका डेबिट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो फर्म की गुडविल थी 42,000 रुपये की नई वाली, उसका 2/21 करेंगे तो 4,000 होगा। अगेन इसका भी 4,000 हो जाएगा। तो पी और क्यू को दोनों को गेन हो रहा था, तो गेनिंग पार्टनर को अपन डेबिट करते हैं। सेक्रीफाई रेशियो जब भी आपका चेंज होता है, न्यू रेशियो जब भी चेंज होता है, तो गेन सेक्रीफाई निकल के आता है यहाँ पे। ठीक है,
तो गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं। वो डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि जो आर सेक्रीफाइंग पार्टनर है उसको यहाँ पर उसका जो शेयर है वो पहले से कम हो गया, तो उसका कंपनसेशन करने के लिए पी और क्यू अपने शेयर में से आर को देते हैं। तो पी और क्यू की कैपिटल कम हो जाती है इसलिए हम डेबिट करते हैं, और आर की कैपिटल इंक्रीज होगी इसलिए क्रेडिट करते हैं। तो पी और क्यू को कितना देना पड़ेगा, 4-4 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। और 42,000 का 4/21 करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000 रुपीज आर को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए एबीसी 3 पार्टनर हैं और 732 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1 अप्रैल 2025 से उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो 8:3 रहेगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज ऑफ 3 इयर्स प्रॉफिट्स। 3 इयर्स प्रॉफिट्स पे अपने को निकालना है, और 3 इयर्स प्रॉफिट्स कौन से लेने, प्रेसिडिंग द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस बात को ध्यान देना है। मतलब 3 इयर्स प्रॉफिट लेने, प्रॉफिट तो आपको 4 साल का दे रखा है, ठीक है ना, लेकिन बोल क्या रहा है कि प्रॉफिट आपको लेने 3 साल के, लेकिन 3 साल के कौन से प्रॉफिट लेने, प्रेसिडिंग द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब जिस डेट पर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हो उससे पिछले 3 साल के। अब आप चेंज कब कर रहे हो, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 25, तो 25 से पिछले 3 साल चले जाओ। इसका मतलब 31 मार्च 2025, 24 और 23, ये लास्ट वाले 3 साल का अपने को प्रॉफिट लेना है। तो कितना कितना लेना है, 90,000, 60,000 और 48,000। ये 52,000 का प्रॉफिट नहीं लेना है। ठीक है, तो एवरेज निकालना है और गुडविल का अपने को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट पहले निकालते हैं। लास्ट 3 साल का हमने प्रॉफिट ले लिया और इसका टोटल हो गया 198। 3 से डिवाइड कर दिया, 66 हमारी फर्म की गुडविल हो गई। ठीक है, और गुडविल कैसी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 3 इयर्स प्रॉफिट। मतलब पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का जो एवरेज निकालोगे ना वही आपकी गुडविल हो जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट ही हमारी गुडविल हो जाएगी। अब देखो आपको ओल्ड रेशो दे रखा है 732 और न्यू रेशो दे रखा है 843। ठीक है, अब 732 में से 843 को माइनस करना है, तो गेन सेक्रीफाई निकल के आ जाएगा। देखो ए का ओल्ड रेशो है 7/12 और न्यू रेशो है 8/15। एलसीएम आप 60 ले लेंगे क्योंकि 12 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 12 का डिवाइड करेंगे 60 में तो 5 आएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा। 15 का डिवाइड 60 में कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा। तो 3/60 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक्रीफाई हो जाएगा पार्टनर ए को। पार्टनर बी को 3/12 में से 4/15 माइनस करेंगे तो 1/60 का गेन हो जाएगा। और सिमिलरली सी का भी जो है यहाँ पर 12/12 2/12 में से 3/15 माइनस करेंगे तो 2/60 का गेन हो जाएगा। ठीक है, तो ए हैज सेक्रीफाइड 1/60 शेयर। ए को तो यहाँ पर सेक्रीफाई हो रहा है 3/60। ठीक है, यहाँ पर 3/60 आएगा। और बी को गेन हो रहा है 1/60 का और सी को गेन हो रहा है 2/60 का। दोनों को यहाँ पर गेन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट कर देते हैं। बी और सी दोनों को गेन हो रहा था तो गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिट। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 66,000 का हम क्या करेंगे 1/60 निकाल लेंगे, 1100 रुपये हो जाएगा। और 2/60 निकालेंगे तो 2200 रुपये हो जाएगा। दोनों का टोटल अगर करते हैं 3300 ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ए को सेक्रीफाई हुआ था। तो जिस पार्टनर का शेयर सेक्रीफाई हो जाता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 27 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। रवि, जय एंड विपिन 3 पार्टनर हैं, 5-4-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। इट इज नाउ एग्रीड दैट दे विल शेयर प्रॉफिट्स इन अ न्यू रेशो। ठीक है, न्यू रेशो में आप प्रॉफिट शेयर करेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर एक जनरल एंट्री दे रखी है, ठीक है, गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए। तो इस जनरल एंट्री को देखने से क्या पता चलता है कि 3 लाख रुपए तो फर्म की गुडविल रही होगी और विपिन को हमने डेबिट किया है। इसका मतलब विपिन को गेन हुआ है, और गेन कितने का हुआ है, 3/10 का। 3/10 का गेन हुआ है। ठीक है, और रवि को गेन हुआ है 2/10, सेक्रीफाई हुआ है क्योंकि रवि को हमने क्रेडिट किया है। और रवि को गुडविल मिल रही है 3 लाख का 2/10 यानी 60,000 रुपये। और जय को गुडविल मिल रही है 1/10 ऑफ 3,30,000। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों पार्टनर को तो सेक्रीफाई करना पड़ रहा है और विपिन को गेन हुआ है। ठीक है,
अब आपको पूछा क्या है, न्यू रेशो। तो देखो न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड रेशो जो अगर दे रखा है उस ओल्ड रेशो में आप क्या करो, सेक्रीफाई तो माइनस कर दो। सेक्रीफाई किसको हुआ, रवि और जय को। तो जितना जितना सेक्रीफाई हो रहा है 2/10 और 1/10 ये तो कर देंगे माइनस, ठीक है ना। और जिसको फायदा हो रहा है उसको कर देंगे हम प्लस कर देंगे, जिसका फायदा हो रहा है उसको गेन को प्लस कर देंगे। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको यहाँ पर ओल्ड रेशो दे रखा है। अकॉर्डिंग टू अबाउ जर्नल एंट्री विपिन हैज गेन 3/10, विपिन को 3/10 का गेन हो रहा है, तो वो तो उसके ओल्ड रेशो में प्लस कर देंगे। तो विपिन का शेयर 1/10 था, उसमें 3/10 प्लस कर देंगे, तो 4/10 विपिन का न्यू शेयर हो जाएगा। और आपको पता है कि रवि ने 2/10 का सेक्रीफाई किया था, तो 5/10 में से 2/10 माइनस कर देंगे तो 3/10 आ जाएगा। जय का 4/10 था ओल्ड, उसमें से 1/10 का उसको सेक्रीफाई हुआ है, तो वो भी माइनस कर देंगे। तो इस तरह से इनका न्यू रेशो हो जाएगा 3:3:4। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे इसमें न्यू रेशो पूछा था। इसके बाद में लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। देखिए ए एंड बी दो पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:4। न्यू रेशो इनका 3:4 है। ऑन दैट डेट देयर वाज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 70,000 का बैलेंस है। पास द जर्नल एंट्री डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, यानी कि पार्टनर्स इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में इस 70,000 को हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ए और बी में ये गुडविल का जो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का जो अमाउंट है इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू रेशो का कोई रोल नहीं है, न्यू रेशो का अपने को कोई इफेक्ट यहाँ पे दिखाना नहीं है। हाँ, अगर पार्टनर्स इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते और केवल उसका इफेक्ट दिखाना चाहते तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें गेन और सेक्रीफाई निकालना पड़ता और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को गेन सेक्रीफाई में एंट्री करनी पड़ती। फिर हम इसको पूरा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते और सेक्रीफाइंग पार्टनर को क्रेडिट करते। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। चलिए इसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 1 to 3 में। 1 अप्रैल 2024 पे उन्होंने डिसाइड किया कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा 2:3:4 रहेगा। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज्ड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 90,000। 90,000 का हमारा यहाँ पर डेबिट बैलेंस है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा यहाँ पर जो है बैलेंस दिखाना है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पार्टनर्स को क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि ये लॉस है और लॉस को जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डेबिट ही करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा, वैसे लिखा हुआ भी है क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ। तो क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो रिवर्स एंट्री करते हैं, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल को तो करते हैं डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। क्योंकि जब डेबिट बैलेंस ऑलरेडी असेट्स में डेबिट के रूप में होता है तो डेबिट बैलेंस वाले अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। तो ये जो 90,000 का अमाउंट है इसे हम 1 to 3 में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15,000, 30,000 और 45,000। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो बच्चों आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, ठीक है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवाइज करते रहें और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन क्लासेस का बेनिफिट उठा सकें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक। कमेंट करके बताएं कि क्लास का कंटेंट आपको कैसा लगता है, इसमें क्या और अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपन यहीं पे फिनिश करेंगे, बाकी का कंटेंट अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। छोटी छोटी क्लासेज में हम आराम से इजीली वे में कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। हम तीनों बुक हमारी जो डीके गोयल की है उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में फिर हम PYQ भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही।
मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।